मैं अभी हूँ जिम कॉर्बेट में और मैं जा रहा हूँ इस साल की अपनी पहली सफारी पे। मेरी सफारी आज झरना जोन में है, लेकिन मैं यहाँ सफारी स्टार्ट होने से 1.5 घंटे पहले ही आ गया और यहाँ अभी कोई और जिप्सी नहीं है। लेकिन ये गेट हमारे लिए पहले ही खोल दिया गया है क्योंकि मैं जा रहा हूँ जंगल के अंदर रहने। नमस्कार सर, मेरा नाम रंजीत है। मैं आपके साथ 2 नाइट स्टे ढेला जिन्ना में आपके साथ गाइड रहूँगा। और पहले तो वेलकम है आपका इस पार्क में और ढेला और जिन्ना में। तो आज हमारा जिन्ना में है नाइट, तो आज जिन्ना को एक्सप्लोर करेंगे, कल ढेला को करेंगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। तो मेरे इस ट्रिप पे मैं 5 दिनों तक जंगल के अंदर ही रहने वाला हूँ, अलग अलग फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। ये आ गया ढेला का फेमस ग्रासलैंड, जहाँ पे ढेला जोन की सफारी होती है। लेकिन हमें इस ग्रासलैंड को पार करके जाना है झरना जोन के जंगल में। मैं पिछली बार मॉनसून में यहाँ आया था और इसी बरसाती नाले में अधिक पानी के बहाव के चलते मेरी सफारी कैंसिल हो गई थी। और झरना में एंटर होने से पहले ही यहाँ कुछ वाइल्ड बोर मिल गए। इस गेट से झरना का जोन स्टार्ट हो जाता है और ढेला जोन की सफारी जिप्सी को यहाँ से आगे जाना मना है। अभी यहाँ मेरा परमिट चेक होगा और उसके बाद मुझे आगे जाने दिया जाएगा। परमिट चेक कराने के बाद हमें सीधा कैंपस ही जाना है और हम सफारी के लिए इधर उधर नहीं जा सकते हैं। और फाइनली ये आ गया है झरना का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, यानी वन विश्राम गृह, जहां मुझे आज रात को रुकना है। झरना की नॉर्मल सफारी में भी अगर आप आते हैं तो यहाँ ब्रेक के लिए आपकी जिप्सी आएगी, लेकिन उस टाइम यहाँ लोगों की भीड़ होती है और आप इस जगह को अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ जल्दी से चेक इन करना है और फिर अपनी पहली सफारी पर भागना है। झरना में टोटल 4 रूम्स हैं, जिसमें 2 रूम वीआईपीज़ के लिए हैं और 2 आम लोगों के लिए, जिसको ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। रूम्स में डबल बेड्स होते हैं और बेसिक फैसिलिटी ही मिलेगी, लेकिन जंगल को एक्सपीरियंस करने के लिए ये काफ़ी है। यहाँ वॉशरूम भी क्लीन मिलेगा विथ प्रॉपर वाटर सप्लाई। दिन में यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है क्योंकि दिन में सोलर से बैटरी चार्जिंग होती है और शाम होते ही लाइट ऑन कर दिया जाता है। झरना में मैं सालों से सफारी कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरी जिम कॉर्बेट की पहली सफारी भी झरना में ही थी और मैं इस कैंपस में बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे रहने और अकेले होने की बात ही अलग है। और इस वाले रेस्ट हाउस में 2 वीआईपी रूम्स हैं,
जिसको 1908 में बनाया गया था, जो ऑनलाइन बुकिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। वैसे झरना के रेस्ट हाउस को 1899 में बनाया गया था, जब यहाँ गांव होते थे, और 1994 में गांव को यहाँ से हटा दिया गया था। पहले जब एलिफेंट सफारी होती थी तो इसको यूज़ किया जाता था, अब तो खैर बंद हो चुका है, बट इस पे ही ऊपर चढ़ के आपको हाथी पे बैठना होता था। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रहने का एक्सपीरियंस कोई भी रिजॉर्ट नहीं दे सकता है, जहां आप घने जंगल के बीच भीड़ भाड़ से अलग वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। टाइम हो गया ना वैसे सफारी का? कितना टाइम भैया? बस जाना है सफारी। यहाँ कैंटीन भी है, जहाँ आपको टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और किसी भी समय चाय, कॉफ़ी या कुछ स्नैक्स खाने को मिल जाता है। उस्ताद, ओ उस्ताद जी, कौन है उस्ताद? लोग कहाँ गए? चेक इन का टाइम 12 बजे का होता है, लेकिन मैं आने में यहाँ लेट हो गया, इसलिए अब लंच करने का टाइम नहीं है और बस मैगी खा के जल्दी से सफारी पे जाना है। और मेरे इस पूरे ट्रिप को मैनेज और ऑर्गेनाइज किया है ईगल सफारीज ने, जिनकी एक्सपर्टीज़ है वाइल्ड लाइफ टूर मैनेजमेंट में। और अब स्टार्ट होती है मेरी पहली सफारी। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकने का एक और फ़ायदा ये है कि जब सफारी स्टार्ट होती है तो कुछ समय के लिए बस 2-4 जिप्सी ही सफारी में होती हैं, और बाहर से सफारी जिप्सीज को अंदर आने में कम से कम आधे घंटे का समय लगता है। अभी तो बस ऐसा लग रहा है कि ये मेरी प्राइवेट सफारी है और कहीं भागने की कोई जल्दी नहीं है। और अंदर आते ही कुछ ऐसा हुआ जो मेरे साथ सफारी में आज तक नहीं हुआ। यहाँ मुझे येलो थ्रोटेड मार्टिन मिल गया, जिसको सफारी में देख पाना बहुत रेयर है। पीले गले वाले ये मार्टिन असल में नेवले की ही प्रजाति है और ये बहुत खतरनाक जानवर भी होते हैं। वैसे तो ये चूहों, खरहों, सांप और तीतर जैसे पक्षी का शिकार करके खाते हैं, लेकिन इनको अपने से 5 गुना अधिक बड़े जानवर का शिकार करते हुए भी देखा गया है। ये पेड़ों पे चढ़ के घोंसले से अंडे और पक्षियों के बच्चों को भी खा जाते हैं। बच्चा चल नहीं पा रहा है। और थोड़ा ही आगे जाते हमें एक हाथी अपने बच्चे के साथ रोड पार करते दिख गया, जिसमें दूर से देखने पे ये लगा कि उसका बच्चा ठीक से चल नहीं पा रहा है। यहाँ फिर से एक और माँ अपने बच्चे के साथ निकल के आ गई। गर्मी की तुलना में आजकल हाथी का यहाँ दिखना थोड़ा कम ही होता है।
तो अंदर ही चले गए, अब तो आने का ये नहीं। ऊपर वाली रोड में आएंगे। तो ये उधर ही निकलेगा ना? हाँ ये दिख रहा है, हाथी दिख रहे हैं, देख रहे हैं, हाथी क्रॉस हो गई है, दिख रहे हैं जरा मिलकर देखिए। और ये झरना का वो पॉइंट है जहाँ एक ओर जिम कॉर्बेट की चौकी है और दूसरी ओर यूपी के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की। अब हम घूम के थोड़े खुले जंगल में आ गए हैं और अभी तक हमें किसी भी जानवर की कोई अलार्म कॉल सुनाई नहीं दी है। इस जगह से गर्मियों में मैंने बहुत बार जानवर को देखा है, लेकिन अभी ठंड में यहाँ भी सन्नाटा पसरा है। वहाँ से निकल के हम झरना के ग्रासलैंड वाले एरिया में आ गए और आते के साथ हमें यहाँ हाथियों का एक झुंड दिख गया। इधर से ही आ रहे हैं, गाड़ी हेड ऑन। नहीं, इधर से ही आ रहे हैं, पीछे ले लेना पड़ेगा। आगे लेना नहीं, आगे नहीं, आगे तो वो है ना, सारी गाड़ी का एक ही मोमेंट बन जाता है। और अब बाहर की भी सफारी जिप्सीज आ गई हैं और उनके ठीक सामने से ये हाथी का झुंड निकल के आ गया। ये हाथी जिम कॉर्बेट से नेपाल की ओर हर साल प्रवास करते हैं, लेकिन कुछ हाथी पूरे साल यहीं रह जाते हैं। वहां से हाथियों को देखने के बाद अब हम फिर से घने जंगल में आ गए हैं और यहाँ किसी टाइगर के पग मार्क्स दिख गए और ऐसा लग रहा है कि वो अभी ही इस रास्ते से क्रॉस करके गया है। तो अब हम उसके जाने के डायरेक्शन में आ गए हैं और रुक के देखना है कि अगर वो टाइगर निकल के आता है या नहीं। और यहाँ अब अलार्म कॉल्स भी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब यहाँ टाइगर तो है ही। सामने कुछ हिरन है जो अभी अलार्म कॉल्स दे रहे थे, लेकिन अब वो भी चुप हो गए हैं। ये किसका, मेल टाइगर का एरिया? थोड़े देर वेट करने के बाद अब यहाँ और भी ढेर सारी जिप्सीज आ गई हैं और हम सब वेट कर रहे हैं कि वो टाइगर निकल के आ जाए। पंजे के निशान से पता लगा कि वो मेल टाइगर है और मेल टाइगर बहुत शर्मीले होते हैं,
जिनको देख पाना आसान नहीं होता है। और बहुत देर वेट करने के बाद भी अभी तक कोई टाइगर तो नहीं निकल के आया, लेकिन ये जंगली सूअर का परिवार हमारी ओर निकल के आ रहा है। जंगली सुअरों के सूंघने और सुनने की क्षमता अच्छी होती है, लेकिन देखने की कमज़ोर होती है, जिसके कारण शिकारी जानवर छुप के इनका शिकार आसानी से कर लेते हैं। अब यहाँ कोई भी जिप्सी नहीं है और हम बस अकेले उस टाइगर का वेट कर रहे हैं। वहां से निकल के हम फिर से खुले जंगल में आ गए। हाँ हाँ हाँ, 3 बड़े हैं और 3 छोटे हैं। और हमें फिर से वही हाथियों का झुंड दिख गया जिसको सबसे पहले हमने देखा था। इस झुंड में सबसे छोटे बच्चे को चलने में दिक्कत हो रही है और इसके आगे का बायां पैर सूजा हुआ है। हो सकता है जंगल में चलते टाइम इसके पैर में कोई लकड़ी चुभ गई होगी, जिससे इसका पैर फूल गया है। और ऐसे कंडीशन में ये बच्चा आसानी से किसी टाइगर का शिकार हो सकता है। इधर उधर घूम के हम फिर से घने जंगल में आ गए हैं और यहाँ पेड़ पे ये ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल मिल गया। दुनिया में 62 प्रकार के हॉर्नबिल पाए जाते हैं, जिसमें हमारे भारत में 9 प्रकार के पाए जाते हैं। इनको अंजीर, जामुन और अन्य जंगली फल खाना पसंद है, लेकिन ये बड़े कीड़े, छोटे पक्षी, छिपकली और मेंढक को भी खाना पसंद करते हैं। रुकना। हम घूम के फिर से उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ टाइगर के लिए हमने वेट किया था, लेकिन यहाँ अब हिरन आराम से इधर उधर घूम रहे हैं। हिरन के सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो टाइगर था वो अब जा चुका है। लेकिन यहाँ अभी भी कुछ जिप्सीज टाइगर के निकलने का वेट कर रहे हैं। अभी ठंड का मौसम है और ऐसे में टाइगर का बस सुबह और शाम में निकलने का कोई तय समय नहीं है। अब शाम हो गई है, लेकिन हमें अभी तक कोई टाइगर नहीं मिला। अब सफारी के बस 5 मिनट ही बचे हैं और सारी जिप्सीज बाहर जा चुकी हैं, लेकिन अंदर रुकने वाली 1-2 जिप्सीज को कैंपस के बाहर कुछ दिखा है। कुछ है क्या? आगे हो गया, आगे पीछे तो बच गया। बस और ऐसा लग रहा है
यहाँ किसी टाइगर की मूवमेंट है और जंगल अचानक से अलार्म कॉल से गूंज रहा है। टाइम 1 मिनट दिख रहा है, यहाँ से आएगा अंदर से दिखेगा, यहाँ को आते हैं ना। जाते जाते एडवेंचर हो गया। जाते जाते एडवेंचर हो रहे हैं। अब सफारी का टाइम ओवर हो गया और हमें कैंपस के अंदर जाना होगा, लेकिन ये सारी एक्टिविटी कैंपस के बाहर ही हो रही है, जिसको हम कैंपस से भी देख सकते हैं। 5 मिनट और होती तो मिल जाता है। 25 में आ गए। 2-4 मिनट में हो जाता काम। अब हमें टाइगर के गुर्राने की भी आवाज़ आ रही है। उधर देख लो, उधर उधर। कैंपस का गेट अब बंद हो गया है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी छोड़ने का टाइम आ गया है। बाबा वो सामने ये जो सूखा पेड़ है ना, ये जो सूखा पेड़ है, इसके यहाँ से गया अभी ऊपर को गया यार। जाम खड़े थे। इधर को आ जाओ, इधर को क्रॉस कर गया टाइगर, तो उसके ऊपर से मैं बोल रहा हूँ क्रॉस कर गया। और जहाँ हम थोड़ी देर पहले खड़े थे, वहाँ से एक मेल टाइगर क्रॉस करके गया, जो मुझे नहीं दिखा। अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और अब बाहर वेट करके कोई फायदा नहीं है। आई होप आप लोगों को ये सफारी और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सफारी पे। तो गेस्ट में सिर्फ मैं ही यहाँ हूँ, आज कोई भी गेस्ट नहीं है। एक्चुअली सुल्तान में बस 2 रूम होते हैं और एक रूम खाली है, एक में बस मैं हूँ। इसमें रुकना है, किचन भी इसी में है और स्टाफ क्वार्टर वहाँ होता है। ड्राइवर और गाइड्स भी उधर ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अकेले रहने वाला हूँ आज इस पूरी बिल्डिंग में।